हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं की एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर तीसरा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका प्रश्नावली 3.2 का आज हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। इसके पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 का सारा प्रश्न सॉल्व कर दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तीन प्रकार के कंडीशन आपको मतलब कि निरूपित करना है कि जो रेखा आएगी वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर होगा या समपाती होगा। अब आइए आपको हम बताते हैं कि किस स्थिति में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखाएं और समांतर होती है कब और समपाती होती है कब। तो थोड़ा सा उसको हम आपको समझा देते हैं। ओके, हाँ तो देखिएगा आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सारणी 3.4 कि अगर मान लीजिए कोई ये समीकरण है। ठीक है, मान लीजिए कोई ये समीकरण है तो इसका A1/A2 आप कैसे निकालेगा। जैसे x माइनस 2y इजिकल टू 0 दिया है और सेकंड समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 इजिकल टू 0। तो इसमें आपको A1/A2 के रूप में ज्ञात करना है। तो A1 आपका ये हो जाएगा और A2 आपका ये हो जाएगा। तो A1 का मान दिया है x, तो x का गुणांक होता है 1 और यहाँ पे 3 दिया है। और अगर हम बात करें B1 और B2 के, तो यहाँ माइनस B1 में आ गया आपका, सॉरी B1 के जगह पे -2 आ गया और B2 की जगह पे 4 आ गया। ठीक है, C1 या C2 की बात करें तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब देखिएगा कि अगर A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 के, तो आपका ग्राफीय निरूपण जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में शायद आ गया होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए ये समीकरण है तो A1/A2 के रूप में 2/4 आ गया यहाँ पे, और B1/B2 के रूप में 3/6 हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। C1/C2 के रूप में -9/-18 आ गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि A1/A2 बराबर है, अगर इसे भी कट कीजिएगा तो उतना ही आएगा B1/B2 C1/C2 के। ठीक है, तो इसे आप कीजिएगा तो सबका इसका मतलब 1/2 आएगा, 1/2 1/2। तो ये जो है अगर तीनों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में तीनों बराबर रहेंगे तब आपका जो है ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं का होगा। वहीं अगर हम बीजगणितीय निरूपण का बात करें तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का केवल एक हल होता है जिसको अद्वितीय बोलते हैं, और समपाती रेखाएं का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा कंडीशन है कि समांतर कब होगा। तो समांतर में दो समीकरण आपके पास दिया हुआ है। A1/A2 में आप 1/2 यहाँ पे देख सकते हैं ना, 1/2, और B1/B2 में 2/4, यानी कि 1/2 इसका भी आ गया। इसे भी कट कीजिएगा तो 1/2 ही आएगा, और -4 -12, तो C1/C2 का ये मान हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये और ये 1/2 बराबर हो जा रहा है, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट नोट इक्वल C1/C2, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है इन दोनों के। तो इस कंडीशन में जो आपका ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर रेखाएं टाइप का होगा, और बीजगणितीय निरूपण में आपका कोई हल नहीं होगा। आइए इसी के हिसाब से अगर प्रश्न सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा याद कर लीजिए या आप नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपने प्रश्न की ओर, तब क्लियर समझ में आने वाला है। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न। ठीक है, ये रहा हमारा प्रश्न जो कि दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। तो इसे हम करेंगे क्या, सॉल्व। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसे हम जैसे 5/7 है, यानी कि किसी भी चर का जो गुणांक होता है उसको हम A1/A2 के रूप में मानते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी चलेंगे कि यहाँ लिख लेंगे पहले यहाँ। ठीक है, A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा। A1/A2 में आपका A1 के जगह पे 5 आ जाएगा, है ना, और A2 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7। उसी प्रकार से B1/B2 में आपका क्या आ जाएगा, -4/6, -4/6, और उसी तरीके से C1/C2 में आपका आ जाएगा
8 बट्टे -9, 8/-9, ठीक है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा देखना है कि अगर ये कट रहा है तो काटेंगे, यानी कि बराबर है कि नहीं आपस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/7 इसके बराबर में तो नहीं है, इसके बराबर में भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपका कंडीशन आ गया कि A1/A2, ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ऐसे तो तीनों बराबर नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको जैसे मैंने पीछे 3.4 में बताया कि तीनों चीज़ बराबर नहीं, अगर दो आपका बराबर नहीं है तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है। यहाँ नहीं है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ओके, इस प्रकार से आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। बस कुछ नहीं है, इसको A1/A2 के रूप में इसको आपको बांट कर और यहाँ पे सिद्ध कर देना है, और पिछले फार्मूले से आपको बता देना है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको पुनः याद आ जाएगा। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अनुपातों की तुलना में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपका हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से आते हैं प्रश्न संख्या बी की ओर। हाँ तो दोस्तों आपके पास है प्रश्न संख्या बी, जो कि ये है। आइए इसे पढ़ते हैं। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y = 24 + 24 = 0, ठीक है। तो इसे हम इसके हिसाब से तुलना करते हैं, इसके हिसाब से A1/A2 के रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखेंगे यहाँ A1/A2 में आ जाएगा 9/18, तो इसको कट कीजिएगा तो आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से B1/B2 में आपका आ जाएगा 3/6, इससे भी कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/2, और C1/C2 को अगर कीजिएगा तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 12/24, इससे भी आप कट कीजिएगा तो आ जाएगा 1/2। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये A1/A2 भी बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 भी बराबर है C1/C2 के। तो इसे कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं कि चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के, यानी कि तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अतः जो रेखाएं होंगी वो क्या होगी, समपाती होगी, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर तीनों आपस में बराबर हो तो समपाती रेखाएं ग्राफीय निरूपण में आता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, अतः ये समपाती रेखाएं हैं, ये समपाती रेखाएं हैं। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। आपको इसी तरीके से करना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या सी की ओर, जो कि ये रहा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रश्न संख्या सी, जो कि है 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0। आइए इसे भी इसके हिसाब से तुलना करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये कैसा रेखाएं होगा। तो आइए इसके हल में हम पहले ये समझेंगे कि A1/A2 के रूप में है कि नहीं। तो यहाँ पे A1 आपका आ जा रहा है 6, और A2 आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसे थोड़ा सा हम कट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, बट्टे 1। तो 1 को हम नहीं लेते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि समीकरण युग्म हमें बनाना है। दूसरा कंडीशन में जो है B1/B2 में आपको लेना है -3, और -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 3/1। उसके बाद थर्ड कंडीशन है C1/C2 में आपका हो जा रहा है 10, और यहाँ पे 9। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नहीं कट रहा है, और ये दोनों कितना है, 3/1 है। तो इसको आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये दोनों बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए ये जो है समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म समांतर होंगी, समांतर होंगी। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अपने प्रश्न संख्या तीसरे की ओर।
देखिएगा आपके पास है प्रश्न संख्या 3 जो कि कहता है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। जो पिछला प्रश्न था उसमें आपको प्रतिच्छेद करते हुए लिखाए हैं, समांतर और संपाती आपको सिद्ध करना था, लेकिन इसमें आपको बताना है कि संगत है या असंगत। तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, यहाँ पे आपको दो समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें आपको बोला है कि अनुपातों के रूप में पहले तुलना आपको करना है। तो पहले आइए तुलना करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो पहला में हम तुलना करेंगे A1/A2। तो आपका क्या आ जाएगा, A1 की जगह पर 3 है और A2 की जगह पर 2 है, तो आ जाएगा 3/2। B1/B2 की जगह पर आपका आ जाएगा क्या, 2। ठीक है, 2 और -3। C1/C2 में आपका आ जाएगा 7, 5। यानी कि आप देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब इस कंडीशन में अब हम कैसे जानेंगे कि संगत है या असंगत। हमें तो मालूम था कि इस प्रकार की जब रेखा आएगा तीनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे इस कंडीशन आ जाएगा। उसका अलग होता है, समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। लेकिन इसको कैसे जानेंगे, आइए समझते हैं शानदार तरीके से। यहाँ पे देखिएगा सारा कुछ इसमें ही है। अगर इस प्रकार के अनुपात आपके सामने आता है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तो ये आपका संगत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जिसका कोई हल नहीं है बीजगणितीय रूप में वो असंगत होता है। जिसका समांतर रेखाएं होती है वो असंगत होता है, बाकी सब संगत होगा। यानी कि A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 के, तो वो संगत हो जाएगा। और A1/A2 ये तीनों आपस में बराबर रहेगा तब भी संगत होगा। लेकिन इस कंडीशन में आपका संगत नहीं रहेगा, केवल आपको ये वाला याद रखना है। ओके, आइए आते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये तो बराबर नहीं है, ये और ये तीनों को नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस प्रकार से क्या है आपका, इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यह समीकरण युग्म, ठीक है, यह समीकरण युग्म जो है संगत होगा, संगत होगा। आप चाहें तो रीजन दे सकते हैं, क्योंकि ये रेखाएं एक ही बिंदु पर रेखाएं को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए युग्म संगत होगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पे ये समीकरण युग्म संगत होगा। अब आते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर, जो कि ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रश्न संख्या है 2, जो कि है 2x - 3y = 8। सेकंड समीकरण है 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से अनुपातीय तुलना करना है। A1/A2 में आपको कर देना है 2/4। ठीक है, तो इसको भी कट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1/2। B1/B2 में आपका आ गया -3/-6, इससे भी कट कीजिएगा तो 1/2। C1/C2 में आपका मान आ जाएगा 8/9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका A1/A2 जो है बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आपके पास ये वाला कंडीशन को फिर से दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में रेखाएं जो है असंगत हो जाएगा, समीकरण युग्म जो है असंगत हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखाएं वाला और जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत ही होता है। तो आइए इसे लिखते हैं उसी प्रकार से। अतः ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः ये समीकरण युग्म असंगत होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या सी की ओर, जो कि आपके सामने है। हाँ, तो आपके सामने है प्रश्न संख्या सी, जो कि है 3/2x + 5/3y = 7। और सेकंड समीकरण है 9x - 10y = 14। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका समीकरण 2 आपको आपके सामने है। अब आपको पहले तुलना करना है। तो बोलोगे यार ये बटा में है तो इसका तुलना कैसे होगा। तो आइए इसे भी करके हम देखते हैं। पहले A1/A2 बराबर आपका आ जाएगा 3/2/9। इसको कट वट करके मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं B1/B2, तो आपका कितना आ जाएगा 5/3/-10। और C1/C2 में आपका आ जाएगा 7/14। से कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/2। तो इसको आपको मैं करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। 3/2 को नीचे करके इसका और इसका गुना हो जाएगा ओनली। यहाँ पे बट्टे में 9 है तो कर देंगे।
इस हिसाब से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3/18, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/6। इसे भी, ये तो हो गया आपका A1/A2 का ना, तो यहाँ पे आप कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5/3 इंटू -10, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 - 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-6। तो आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 बराबर आ गया 1/6, B1/B2 बराबर आपका आ गया 1/-6 और C1/C2 का मान आ गया 1/2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे आपका A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। आप बोलोगे कैसे बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/6 है और यहाँ पे देखिए माइनस में 6 आ रहा है, इसलिए बराबर नहीं है। इसको 1 को 6 जगह बांटना है और इसको 1 को -6 जगह बांटना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बराबर नहीं होगा। तो आपने पीछे देखा कि अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होता है तो ये जो होता है समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। समांतर रेखाएं होती है, सॉरी समांतर नहीं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वो जो क्या होता है, हमारा संगत प्रकार का समीकरण होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर भी आपको मिल गया। अब आते हैं अपने प्रश्न संख्या डी की ओर, जो कि ये रहा। तो दोस्तों आपके सामने है प्रश्न संख्या डी, जो कि इसको आपको सॉल्व करना है। प्रश्न कहता है कि 5x - 3y = 11 और सेकंड समीकरण कहता है कि -10x + 6y = -22। ओके, तो इसे भी हम करते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा A1/A2 बराबर 5/-10, इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 1/-2 और B1/B2 का कंडीशन में आपका आ जाएगा -3/6, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -1/2 और C1/C2 वाले कंडीशन में आप देखिएगा तो 11 इतना है, तो आपका आ जाएगा 11 दूना -1/2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये और ये बराबर है, बराबर है, बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो ये क्या करेगा कि एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए इसका भी प्रकार क्या होगा, संगत प्रकार का होगा। ओके, अब आते हैं प्रश्न संख्या ई, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने है 5वां यानी कि ई प्रश्न, जो कि कहता है कि 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इसके रूप में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। A1/A2 को हम लिख सकते हैं 4/3 × 2, ये वाला 2 है यहाँ पे, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4/6 और B1/B2 के रूप में आप देखिएगा तो आपका आ जाता है 2/3, इसे भी कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो A1/A2 का मान आपका आ गया 2/3 और B1/B2 का 2/3। अब यहाँ पे देखिएगा कि C1/C2 कीजिएगा तो आता है 8/12, यानी कि इसको भी कीजिएगा तो आ जाएगा 4/6, यानी कि इसका भी आ जाएगा आपका 2/3, कट कीजिएगा तो, ठीक है। तो आपको देखिएगा कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है, ठीक है, 2/3 2/3 2/3, तो हमारा रेखाएं होता है समपाती, और जब समपाती का रूप आता है तो हमारा जो समीकरण युग्म होता है वो संगत प्रकार का हो जाता है। ओके, आप पिछला जो ये वाला था उसे आप देख सकते हैं। इसे आप क्लियर अपने माइंड में, भेजा में फिट करके रखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो इस प्रश्न को सॉल्व करते वक्त। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ जो भी होता है आपको कर देना है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।